यूनानी ज़ुबान की इस क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज हम 13 यूनानी ज़ुबान के अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे। उसमें जो पहला अल्फ़ाबेट है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं मू। ये क्या है? मू। इसकी जो साउंड है वो इंग्लिश में एम की साउंड है, उसको हम कहते हैं मू। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है, इसको हम कहते हैं नू। ये है नो। ये वी की शक्ल है कि उसकी दूसरी लाइन थोड़ी सी बेंड होती है, लेकिन ये इसको हम एन की साउंड देता है, इसको हम कहते हैं नो। ये अल्फ़ाबेट जो ई की शक्ल का नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसकी शेप फर्क है, इसको हम कहते हैं कसी। क सीन, काफ, सीन और छोटी है कसी, लेकिन काफ की जो साउंड है वो बहुत ही शॉर्ट में कसी। और कैपिटल में इसको ऐसे लिखा जाता है, ये कोयने में है, अगर कैपिटल में लिखा तो इसको हम कहते हैं कसी। ये जो अल्फ़ाबेट है ये है ओमिक्रॉन। ये ओ की शक्ल का है, जैसे इंग्लिश में जैसे ये लिखा हुआ आगे, तो ये कैपिटल में, तो ये ओ, ये क्या है? ओमिक्रॉन। ये ओ नहीं है, ओमिक्रॉन। जब भी आएगा तो ये क्या होगा? ओमिक्रॉन। ये अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट को हम कहते हैं पी। ये क्या है? पी। अक्सर स्टूडेंट्स इसको गलत पढ़ते हैं, पाई कहते हैं, जैसे कहते हैं पाई की जो आगे वैल्यू है, लेकिन ये पाई लफ्ज़ नहीं है, ये पी है। ये यूनानी में इसको पी कहते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट है इसको हम कहते हैं रो। ये क्या है? रो। ये पी की शक्ल का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, शेप इसकी डिफरेंट है, इसको हम कहते हैं रो। ये जो अल्फ़ाबेट है इसको हम कहते हैं सिग्मा। तो सिग्मा की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जैसे ये जो सिग्मा की शक्ल है, ये जब भी आती है ये लफ्ज़ के दरमियान में आती है, और ये जो शेप है, ये एस की शेप है, ये अक्सर लफ्ज़ के आखिर में आती है। तो ये कोयने में इसको हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा। ये अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी और एक्सेल में इसको यूज़ किया जाता है सम अप करने के लिए, चीज़ों को जमा करने के लिए, तो ये साइन यूज़ किया जाता है। तो यूनानी के बहुत सारे साइंस हैं जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में यूज़ किए जाते हैं। तो ये क्या है? सिग्मा। सिग्मा, ये एस की साउंड है, उसको हम कहते हैं सिग्मा। ये जो अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट है ताओ। ये टी की शक्ल का है, लेकिन ये जैसे नीचे जैसे हॉकी की शक्ल बनी हुई है, तो ये टी जो है इसको हम टी नहीं बल्कि ये ताओ है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है, इसको हम कहते हैं उपिसिलॉन। ये ऊ, ये ओ, जैसे ओ, पी, आगे सीन, आगे एल, वाओ, नून, उपिसिलॉन। तो ये ऊ जो है ये भी शॉर्ट साउंड है, उपिसिलॉन। तो इसको हम जैसे ये जो है ये ओ, ये यू की शक्ल का है, और जब इसे कोयने में कैपिटल में लिखा है तो ये वाई की शक्ल लगती है, तो ये क्या है? उपिसिलॉन। ये जो अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट है, इसको हम कहते हैं फी। फी। अब देखें, ये ओ की साउंड है, ये ओ की शक्ल है, और नीचे ऐसे जब इसको राउंड ऐसे करते हैं तो ये पी बन जाता है, तो ये क्या है? फी। तो इसको कोयने में कैपिटल में इसको ऐसे लिखा जाता है, ओ लिख के ऊपर आई लिख दे तो ये बन जाता है फी। ये जो अल्फ़ाबेट है इसको हम कहते हैं खी। ये अल्फ़ाबेट खी, ये खी है, खे की साउंड है, जैसे उर्दू में अलिफ बे पे ते जीम चे हे खे, तो वो खे की साउंड है। ये यूनानी में खे को ऐसे लिखा जाता है, जो इंग्लिश में इसको एक्स की आप शक्ल में ऐसे समझ, लेकिन ये एक्स की अगर गौर से देखें तो ये एक्स नहीं है। ये देखें, इसकी जो फर्स्ट लाइन है, ये वाली, ये लाइन इसकी ये थोड़ी सी डिफरेंट ऐसे बेंड है, और ये वाली ऐसे है, तो ये ऐसे ये इसको हम लिखते हैं, तो ये क्या बनता है? खी। जैसे यीशु मसीह के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है यूनानी में वो है खरिस्तोस। तो खरिस्तोस ये जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है क्राइस्ट, तो ये
एक्स जो है ये वहाँ पे ये लफ्ज़ यूज़ की, ये खी ये इस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, खरिस्तोस। ये जो लफ्ज़ है इसको हम कहते हैं पसी। ये पे सीन और छोटी है, लेकिन जो पी है वो पी बहुत शॉर्ट में आपका पसी। ये पसी की साउंड है, ये अल्फ़ाबेट है पसी। इसको जब हम कैपिटल में लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है, वो जैसे यू की शक्ल है और नीचे आप आई लिख दें। अब ये कैपिटल में, लेकिन आप इसमें अगर देखें इसमें तो इसमें सिर्फ ये जो आपको जो ऊपर स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है वो उसकी कोई शेप नहीं है, लेकिन यू वैसे ही है जैसे कैपिटल में है। तो ये साउंड क्या है? पसी। ये पसी साउंड है इसके अल्फ़ाबेट की। और जो लास्ट अल्फ़ाबेट है यूनानी ज़ुबान का, ये वो है ओमेगा। ये है ओमेगा, इसको ऐसे लिखा जाता है। और ये जो कोयने में इसको ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल में इसको ऐसे लिखा जाता है, ये इसकी शेप है। तो अक्सर ये इसको बहुत सारे साइंस के सब्जेक्ट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। यीशु मसीह ने कहा था ना कि आई एम द अल्फ़ा एंड ओमेगा। तो अल्फ़ा जो है वो यूनानी ज़ुबान का पहला अल्फ़ाबेट है और ओमेगा जो है वो यूनानी ज़ुबान का आखिरी अल्फ़ाबेट है। तो यीशु मसीह ने अपने कामिल होने की जो ख़ुसूसियत थी वो भी यूनानी ज़ुबान के इस अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द अल्फ़ा एंड ओमेगा। तो दोनों अव्वल और आखिर का जो इस्तेमाल यीशु मसीह ने यूनानी ज़ुबान के अल्फ़ाबेट से किया। अभी हम दोबारा फिर देखते हैं इस साउंड को हमने क्या कहा, ये है ओमेगा, ये क्या है पसी, ये क्या है खी, ये क्या है पी, सॉरी ये है फी, ये है फी, ये है उपिसिलॉन, क्या है उपिसिलॉन, ये है ताओ, सिग्मा, रो, पी, ओमिक्रॉन, कसी, नो, मो। दोबारा फिर देखते हैं, मो, नो, कसी, ओमिक्रॉन, पी, रो, सिग्मा, ताओ, उपिसिलॉन, फी, खी, पसी, ओमेगा. Hope you enjoyed this class. Thank you very much.